कायसुर किया, उसके बाद मेरी ओर देखा तो मैं पास में गया। तब आचार्य श्री बोले, देखो कल हमने आप आचार्य पद का त्याग करके संकल्प किया है और बड़ा प्रतिक्रमण किया है। संघ के दायित्व एवं जिम्मेदारी से अब मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण निवृत्त हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का अब कोई भी विकल्प नहीं है। मेरी संकल्प पूर्व संलेखना चल रही है। आप लोग मेरी समाधि के बाद ये बातें उचित समय पर सभी के सामने अच्छे से रख देना और उचित समय पर निर्यापक गण एवं संपूर्ण संघ मिलकर मुनिराज समय सागर जी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर देना। सुनिए सुनिए सुनिए, बस बहुत हो गया, टाइम नहीं है अब। और आप सभी निर्यापक जन अपने संघ को विकसित विस्तार संघ का करना, पल्लवित करना, अर्थात दीक्षा शिक्षा और देकर संघ को विस्तारित करे, धर्म की प्रभावना करो, मेरा आशीर्वाद है। साथ योग सागर जी महाराज ने आज जो दूसरी बात यहाँ पर प्रकट की, सार्वजनिक रूप से पहली बार, आचार्य महाराज की दृष्टि बहुत दूरदर्शी थी। वे संघ को बहुत ही व्यापक दृष्टि से फैलाना चाहते थे। संभवतः इसीलिए उन्होंने निर्यापकों की व्यवस्था की और योग सागर जी महाराज को यह आदेश दिया कि निर्यापक शिक्षा दीक्षा का कार्य करके अपने संघ का विस्तार करेंगे। ये आदेश भी पूरे संघ और समाज को उसी प्रकार शिरोधार्य होना चाहिए जैसे हमने समय सागर जी महाराज को शिरोधार्य किया है। सबको शिरोधार्य है कि नहीं? सभी को सिरोधार है। हम महाराज का आभार प्रकट करते हैं कि उनके माध्यम से हमें आचार्य महाराज का वह संदेश प्राप्त हुआ। यदि वो आचार्य महाराज के पास नहीं पहुंच पाते तो हम लोगों को इस संदेश से वंचित रहना पड़ता। मैं मानता हूं और योग सागर जी महाराज के चरणों में अपनी ओर से और आप सबकी ओर से प्रणाम अर्पित करता हूं कि ये संदेश आदेश पहुंचाकर आपने पूरे संघ और समाज का बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। चूंकि समय हुआ है, सब इकट्ठे हुए हैं। पूज्य आचार्य श्री का वही आगाज शंखनाद विश्वास उन्होंने कैसे कह दिया? वही कह देते कि एक समय सागर जी को आचार्य पद पर मेरी समाधि के बाद बैठाल देना। उन्होंने कहा नहीं, पूरी संघ की उपस्थिति में बैठाल। तो उसकी आज्ञा को हम शिरोधार्य अपन सब मान करके, समय सागर महाराज जी भी इसी आज्ञा को शिरोधार्य मान करके इसी मूल परंपरा में और आगे जो दूसरा संदेश पूज्य योग सागर महाराज ने सुनाया उसको भी हम सारे एक नया शोध कुंद कुंद को जीवित करने की कितना बड़ा साहस पूज्यवर ने किया। निर्यापक परंपरा प्राय कुंद कुंद के साहित्य में रह गई थी, कुंद कुंद की गाथाओं में रह गई थी, उसको किसी ने जीवित ही नहीं किया प्रैक्टिकल। पूज्यवर ने खोज करके एक निर्यापक परंपरा चलाई। उसकी सारी बातें अपन सबको मालूम ही हैं। वे निर्यापक गणों के लिए पूज्यवर का जो दूसरा संदेशा है वो भी इसी परंपरा में, यह पदारोहण भी इसी परंपरा में है। निर्यापक गण भी जो भी शिक्षा दीक्षा देंगे, संघ का विस्तार करेंगे, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लाएंगे, वे भी इसी परंपरा के अंतर्गत वो अपना निर्वाह करेंगे और इसी परंपरा के वो संवाहक बनेंगे। ऐसी पूज्यवर की जो भावना है, जितने भी लोग और हम मुनि संघ जितने भी हैं सब इसी परंपरा के एक अंश हैं। इसी परंपरा से हम लोग चल रहे हैं और भविष्य में चलेंगे। जो कुछ भी आचार्य के ये दोनों संदेशों के लिए हमें इस गुरु परंपरा के अंतर्गत बोलने को कहा, ये दोनों अंग
इसी परंपरा के अंतर्गत, जो परंपरा हमने बोली, इसी परंपरा के अंतर्गत समाहित हैं और इसके लिए सारी समाज, सारा संघ कटिबद्ध रहे। आचार्य श्री हमारे पास नहीं रहे, लेकिन उनके आदेश हमें ऐसे मान होना चाहिए जैसे साक्षात गुरु महाराज हमें आदेश दे रहे।